हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज जो पेपर हुआ था 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर को रेलवे स्टेनो का, ठीक, रेलवे स्टेनो का जो पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, स्टेनो में शिफ्ट वन, ठीक है, शिफ्ट वन में और शिफ्ट सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट में और शिफ्ट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जीके की यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे कौन से करंट अफेयर्स आए थे उसकी बात करेंगे। मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसकी बात करेंगे। और जितने भी कंप्यूटर और भी अदर जो क्वेश्चन आए थे उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देख ले फटाफट कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और आप लोग मिला लेंगे। और कमेंट करके आप लोग बताएं कि आपका पेपर में जो आया था क्वेश्चन का आंसर सही है या फिर आप अपने अकॉर्डिंग आपको आपको आपके सेट में कौन सा आया था। मीन्स कि आप जब शिफ्ट वन में देते हैं आपको और भी अधिक कुछ क्वेश्चन आपको जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके हमें कुछ और क्वेश्चन की जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि जिनका भी पेपर हुआ है उनको मदद मिल सके, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके अकॉर्डिंग अपना आंसर मिला सकेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए विश्व पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन आया था। मीन्स कि डे से एक क्वेश्चन पूछा गया, मीन्स कि दिवस से एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट वन में भी शिफ्ट टू में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 5 जून। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने को बना था कि दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे। ठीक है, दूसरे, पहला तो यहाँ पे जाकिर हुसैन थे, ठीक है, लेकिन दूसरे पूछा गया कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो दूसरे राष्ट्रपति का जो आंसर होगा वो होगा फखरुद्दीन अली अहमद है, जो कि दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से ये आया था कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना था। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था सैंडल पीक। अब आते हैं यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आपको कंट्रोल+C, मतलब कंट्रोल+C कॉपी के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल+C का। ठीक है, वहीं इनपुट डिवाइस कौन सा है, उससे क्वेश्चन आया था कीबोर्ड। ठीक है, तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था जो कि आपका सभी आउटपुट था। एक था इनपुट जिसमें था आपका कीबोर्ड। ठीक है, वहीं यहाँ पे आया था आपका रैम से भी आया था, रोम का फुल फॉर्म आया था, MICR का भी फुल फॉर्म आया था, जो कि आगे देखेंगे क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देख सकते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राजीव गांधी खेल रत्न 2020 किसको दिया गया, रोहित शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया था यहाँ पे जो कि आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है कि अगर भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है तो श्रीलंका को क्या कहेंगे, इसका करेक्ट आंसर होता है द्वीप। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि ICC वर्ल्ड कप 2019 में कितने टीम ने भाग लिया, तो इसका करेक्ट आंसर होता 10 टीम। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद से, अनुच्छेद 21 का क्या कहता है, इसका जो करेक्ट आंसर था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन पे कि इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया 2019 में इसका कौन सा स्थान था, तो इसका करेक्ट आंसर था 63वां स्थान था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था RBI की स्थापना और उसके मुख्यालय पूछा गया था कि RBI की स्थापना और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो RBI का जो स्थापना हुआ था वो था, स्थापना हुआ था 1935 में, उसका मुख्यालय कहाँ पे था, उस अगर उसके अकॉर्डिंग भी बात करते हैं। ठीक है, स्थापना हुआ था 1935 में, उस समय का अगर बात करते हैं तो कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। देखिए फिर से आता है शिफ्ट वन में बताया कि शिफ्ट वन में एक डे से क्वेश्चन पूछा है, शिफ्ट टू में तो यहाँ पे वर्ल्ड एजुकेशन डे पूछा गया था, शिफ्ट वन में 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होता है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन एक आया था अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से। ठीक है, फिर आया था कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो पूछा गया था। वो था जैसे कि रैम का फुल फॉर्म पूछ दिया गया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फिर उसके बाद है आपका रोम का फुल फॉर्म पूछा गया, रीड ओनली मेमोरी पूछा गया। फिर उसके बाद है यहाँ पे MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल पे। एक देखिए यहाँ पे मैथ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मोहन किसी कार्य को 16 दिन में करता है। ठीक, मोहन किसी कार्य को 16 दिन में करता है और सोहन 20 दिन में करता है। 6 दिन तक दोनों साथ काम किए, सोहन फिर कार्य को छोड़ देता तो बचे हुए काम को मोहन कितने दिन में करेगा। तो मोहन 16 दिन में किसी काम को करता है, सोहन 20 दिन में करता है। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, टोटल वर्क 80 आ जाएगा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 80 आएगा ना, 16 और 20 का। तो 16 का अगर इसका अगर डिवाइड करते 5 बार में जाएगा 80 और 20 बार में 4, मीन्स की एक जो पर डे का यूनिट होगा 5 यूनिट करेगा और ये 4 यूनिट करेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है,
अब बोला टोटल जो यूनिट कितना हो गया 9 यूनिट, और कितना दिन तक साथ काम किया है, लोग 6 दिन तक साथ किए हैं काम, तो 9 छक 54। तो टोटल वर्क में से अब कितना काम बचता है यहाँ पे, 26 काम और बचता है। ये 26 काम कौन करेंगे अब, चूँकि सोहन तो छोड़ दिया ना, सोहन छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, मोहन करेगा। तो 26 में से डिवाइड कीजिए 5 से, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा 25 और 1 मीन्स की 5/1/5 आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया था टाइम वर्क से, देखिए जो कि शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। बी किसी काम को ए से 50% ज़्यादा दक्ष है, मीन्स की कुशल है। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत ईजी सवाल था। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए और बी का। ए अगर 100 दिन करता है, मीन्स की एक की बात करें, ए 50%, बी किसी काम को करने में ए से 50% अधिक कुशल है, तो यहाँ क्या होगा, अगर ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, मीन्स की कैपेसिटी 2:3 का है। अच्छा, अगर हमको टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क जो ए का जो 30 डेज का वर्क है और ए का यहाँ पे कैपेसिटी है, तो वर्क इंटू कैपेसिटी जो निकलेगा टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है, और हमें टोटल वर्क चाहिए तो एफिशिएंसी इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, हमको टाइम से गुना करना पड़ेगा। एफिशिएंसी मेरा कितना है भाई, यहाँ पे 2 है, और टोटल यहाँ पे का काम है 30, मतलब कि टोटल जो काम होगा कितना हो गया, टोटल वर्क यहाँ पे निकल के आ गया 60, है ना। जब टोटल वर्क 60 आ गया तो पूछा कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी का अगर यहाँ पे देखते कैपेसिटी से भाग देंगे तो टोटल डेज एक बी का निकल जाएगा 20 दिन। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक अर्ध वृत्ताकार मैदान की परिधि 360 मीटर है, तो उसका व्यास पूछा गया था। तो सबसे पहले अगर व्यास का फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे, क्योंकि व्यास का जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा आपसे सवाल होंगे नहीं। तो यहाँ पे होगा आपको करना क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पे पहले नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक बार यहाँ पे नोट करा लेते हैं पहले आप लोग को। ठीक है, r फिर π+2 इक्वल टू 360 होता है। अब जब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका जो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका r का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे लगभग 70 आ जाएगा शायद, है ना, 70 होगा। तो d कितना हो जाएगा, तो d जाहिर सी बात है 140 यहाँ पे मीटर हो जाएगा, है ना। देख लेंगे कैलकुलेशन करके, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, आप इसको कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे न्यूमेरिकल आया था, जो कि साइंस से क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर जाता है, फिर उसी रास्ते 30 किलोमीटर वापस आता है। मीन्स कि पहले 100 किलोमीटर जाता है, फिर उसी रास्ते पर 30 किलोमीटर वापस आता है, तो उसके द्वारा कुल दूरी पूछा था। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल जो इसका डिस्टेंस हो गया आपका 100 तो पहले गया, 30 वापस आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 130 किलोमीटर, है ना। टोटल 130 किलोमीटर हो गया। फिर उसके द्वारा जो मतलब अब इसके बाद विस्थापन भी पूछा गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो विस्थापन जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पे। अब कितना बचा हुआ 100 से, यहाँ पे तो 100 किलोमीटर का 30 वापस है, तो बच गया 70, तो यहाँ पे 70 इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कुछ थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और भी कुछ क्वेश्चन इम्पैक्ट फॉर बैंक इंडिया में तो हो गया। ठीक है, आरबीआई का स्थापना भी बात होगी, बंगाल विभाजन भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे समुद्रगुप्त के दरबारी कभी भी हो गया, राजीव गांधी भी हो गए। तो सारे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जो भी मेरे पास कलेक्ट हुआ क्वेश्चन, जो भी अपने पास आया क्वेश्चन, वो आप लोग के साथ शेयर करो। आप लोग के पास जो क्वेश्चन अगर आप लोग के पास भी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बताएंगे कि आप अगर पेपर दिए हैं आज के पेपर में, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में कोई भी कैंडिडेट होंगे, उनको अगर कुछ भी क्वेश्चन याद है, चाहे वो जीके से, करंट अफेयर से, मैथ से, रीजनिंग से, जो भी हिंदी से, इंग्लिश से जो भी क्वेश्चन उनके पास होगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स करके क्वेश्चन भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि उस पर वीडियो बनाकर दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें। ठीक है, तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। फिर वीडियो कुछ और क्वेश्चन आते हैं तो दूसरा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, ताकि आपको इससे मदद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। एक देखिए यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था, मोहन किसी कार्य को 16 दिन में करता है। ठीक, मोहन किसी कार्य को 16 दिन में करता है और सोहन 20 दिन में करता है। 6 दिन तक दोनों साथ काम किए, सोहन फिर कार्य को छोड़ देता, तो बचे हुए काम को मोहन कितने दिन में करेगा। तो मोहन 16 दिन में किसी काम को करता है, सोहन 20 दिन में करता है। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, टोटल वर्क 80 आ जाएगा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 80 आएगा ना, 16 और 20 का। तो 16 का अगर इसका अगर डिवाइड करते 5 बार में जाएगा 80, और 20 बार में 4, मीन्स की एक जो पर डे का यूनिट होगा 5 यूनिट करेगा, और ये 4 यूनिट करेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है,
अब बोला टोटल जो यूनिट कितना हो गया 9 यूनिट, और कितना दिन तक साथ काम किया है लोग, 6 दिन तक साथ किए हैं काम, तो 9 छक 54। तो टोटल वर्क में से अब कितना काम बचता है यहाँ पे, 26 काम और बचता है। ये 26 काम कौन करेंगे अब, चूंकि सोहन तो छोड़ दिया ना, सोहन छोड़ दिया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, मोहन करेगा। तो 26 में से डिवाइड कीजिए 5 से, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा 25 और 1 मीन्स कि 5 पूर्णांक 1/5।